नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था भूगोल के अंदर नदियों का, तो नदियों में हमने बरसाती नदियां और सदाबहारी नदियां बताई थी जल की मात्रा के आधार पर। तो बरसाती नदियां हम करा रहे थे। बरसाती नदियों में हमने गोदावरी नदी, नर्मदा, ताप्ती इन नदियों को कराया था। आज हम देखेंगे कावेरी नदी। तो कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो कावेरी नदी केरल की ब्रह्मगिर पहाड़ियों से निकलती है। ये दक्षिण भारत की नदियां हैं। केरल की ब्रह्मगिर पहाड़ियों से पुंडुचेरी का एक जिला है कराईकल जिला, और वहां से होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो जैसे कर्नाटक राज्य में जाएगी तो कर्नाटक राज्य से पहले इसमें एक नदी आकर मिलती है। इसकी सहायक नदी है हेमू नदी या हेमवती नदी। फिर आगे की तरफ जाएंगे तो एक नदी और मिलती है, इसे अर्कावती नदी, और अमरावती नदी इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो ये कौन कौन से राज्य में बहती है, तो आइए देखते हैं क्लास के माध्यम से। तो कावेरी नदी के अगर राज्य की बात करें तो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य से होकर जाती है। तो केरल, यहां पे लिखें केरल, लिखते जाएं, नोटबुक निकालें केरल, और यहां पे एक पहाड़ी बना लें। इस पहाड़ी का नाम है ब्रह्मगिरी पहाड़ी। ब्रह्मगिरी पहाड़ी। अब ये यहां से निकलते हुए जाएगी नदी, तो ये अपना जल कहां देती है? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, बंगाल की खाड़ी में। तो इससे पहले पुंडुचेरी का एक जिला आएगा। पुंडुचेरी का जिला, वो कौन सा जिला है? वो है कराईकल जिला। कराईकल जिला। तो कहां कहां से जाती है? तो कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में कौन सा है? इस पे कर्नाटक राज्य, यहां आएगा कर्नाटक राज्य। तो कर्नाटक राज्य में इस पे एक जलप्रपात है, और जलप्रपात का नाम है शिव समुद्रम जलप्रपात है कर्नाटक राज्य में। और कर्नाटक राज्य में श्रीरंगपट्टनम में इसी नदी पर, तो पहले इसकी सहायक नदी लिखें। एक नदी है इसकी अर्कावती नदी, एक नदी आकर इसमें अपना जल गिराती है। एक सहायक नदी है इसकी अर्कावती नदी। एक नदी और आकर इसमें मिलती है, वो अपना जल इसी को देती है। किसको? कावेरी नदी को अपना जल देती है। वह लक्ष्मण तीर्थ नदी। तो लक्ष्मण तीर्थ नदी भी अपना जल किसको देती है? कावेरी नदी को। और अर्कावती नदी भी अपना जल किसको देती है? कावेरी नदी को। कावेरी नदी केरल के अंदर ब्रह्मगिरी पहाड़ी है, वहां से निकलती है, और कर्नाटक राज्य में जैसे प्रवेश करेगी तो कर्नाटक राज्य में किस पर जलप्रपात है? जलप्रपात का नाम है शिव समुद्रम जलप्रपात। और कर्नाटक राज्य में ही इस पर एक द्वीप है। कर्नाटक राज्य में ही एक इस पर द्वीप बना हुआ है। द्वीप क्या है? द्वीप है। कौन सा द्वीप है? तो वो जो द्वीप का नाम लिखें, कहां पर है ये? कर्नाटक में है। कर्नाटक, श्रीरंगपट्टनम एक द्वीप है इसके अंदर, जो कहां है? रामेश्वरम द्वीप। उस द्वीप का नाम क्या है? रामेश्वरम द्वीप। कौन सा द्वीप है? रामेश्वरम द्वीप है। और वो किस नदी के किनारे है? तो वो कावेरी नदी के किनारे है। कर्नाटक पूछ ले तो कर्नाटक राज्य देगा, तो रामेश्वरम द्वीप कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक राज्य न दे तो वो स्थान देगा श्रीरंगपट्टनम स्थान देगा। नदी की बात पूछे तो कावेरी नदी के किनारे है।
जब आगे की तरफ जाएंगे तो अर्कावती नदी भी किसकी है, सहायक नदी है इसकी। तो एक इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है अमरावती नदी। अमरावती नदी। कावेरी की सबसे लंबी सहायक नदी, सबसे लंबी सहायक नदी है। तो कावेरी की सबसे लंबी सहायक नदी पूछे तो अमरावती नदी है। अब कावेरी की हम अगर बात करें तो कावेरी नदी जो है वो केरल की ब्रह्मगिर पहाड़ियों से निकलती है। जैसे कर्नाटक राज्य में प्रवेश करेगी तो कर्नाटक राज्य में इस पर एक जलप्रपात है, उस जलप्रपात का नाम है शिवसमुद्रम जलप्रपात। कर्नाटक राज्य में इस पर एक द्वीप बना है, इसके किनारे एक द्वीप है, उस द्वीप का नाम है रामेश्वरम द्वीप। स्थान पूछे तो वो कौन सा स्थान है, श्रीरंगपट्टनम रामेश्वरम द्वीप है। इसकी कुछ छोटी छोटी सहायक नदियां हैं जो अपना जल किसको देती हैं, कावेरी नदी को। तो अर्कावती जो नदी है वो भी इसकी सहायक नदी है और लक्ष्मण तीर्थ नदी भी इसकी क्या है, सहायक नदी है। अमरावती भी इसकी सहायक नदी है। अमरावती जो है वो कावेरी की सबसे लंबी सहायक नदी है। अब याद करें कैसे कि जो हमारी कावेरी नदी है, जो हमारी कावेरी नदी है, तो कावेरी नदी एक अपवाद है। क्या है, अपवाद है। अपवाद कैसे है कि हमने बताया था इस कावेरी नदी को कि कावेरी नदी बरसाती नदियां हैं, लेकिन अपवाद में रखा गया ऐसे क्यों, क्योंकि लौटते मानसून जाते मानसून दोनों से जल की प्राप्ति होती है। जल की प्राप्ति होती है। तो लौटता हुआ मानसून हो और जाते हुए मानसून, दोनों ही मानसूनों से कावेरी नदी में जल की प्राप्ति होती है। कावेरी नदी में जल की प्राप्ति होती है, इसलिए इसे अपवाद में रखा गया। लेकिन हमने वहां बताया था ये बरसाती नदियों में आती है, लेकिन अगर अपवाद की बात पूछे तो लौटते मानसून और जाते हुए मानसून दोनों से इसमें जल की प्राप्ति होती है। अब कुछ फैक्ट है उन्हें लिख लें, कुछ फैक्टों को। तो आइए इसे इरेज करते हैं। इरेज ना करें तो इधर की तरफ लिख लें, इरेज कराएं, इसको इरेज करते हैं। इरेज करने के बाद फिर देखेंगे आप कि कुछ छोटे छोटे फैक्ट हैं। फिर जो हम आएंगे, फिर हम आपके लिए कराएंगे, वो कराएंगे सदाबहारी नदियां। सदाबहारी नदियां, तो सदाबहारी नदियां कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में हम अगली वीडियो में देखेंगे। सदाबहारी नदियां, तो इसके बारे में कुछ फैक्ट देखें, अलग अलग नदियों के कुछ फैक्ट हैं, इनको भी याद कर लें आप। कुछ फैक्ट तो देखें कौन कौन से फैक्ट है हमारे। अगर हम बात करें फैक्ट दामोदर नदी की, दामोदर नदी, दामोदर नदी, तो दामोदर नदी कहां से निकलती है, छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार झारखंड के अंदर स्थित है, झारखंड में है छोटा नागपुर का पठार, वहां से दामोदर नदी निकलती है। ये जैविक मरुस्थल नदी है, जैविक मरुस्थल नदी है, जैविक मरुस्थल नदी है। कौन सी, दामोदर नदी। इसे बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार, इसे किसका शोक कहा जाता है, तो इस नदी के लिए बंगाल का शोक कहा जाता है। इस नदी के लिए बंगाल का शोक कहा जाता है। बंगाल का शोक कहा जाता है इस नदी को, बंगाल का शोक कहा जाता है। बंगाल का शोक कौन सी नदी है, दामोदर नदी। और ये सबसे प्रदूषित नदी है, सबसे प्रदूषित नदी है। तो सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है, दामोदर नदी है। छोटा नागपुर पठार झारखंड से निकलती है, जैविक मरुस्थल है। जैसे ये बहती है तो वहां पे क्या मरुस्थल, रेत ही रेत है। और बंगाल का शोक कहते हैं। बंगाल का शोक क्यों कहते हैं,
क्योंकि जैसे ये नदी आती है तो बंगाल में क्या होती है, बाढ़ आनी शुरू हो जाती है। और अगली नदी देखें, कोसी नदी। कोसी नदी, कोसी नदी, तो इसे कहा जाता है बिहार का शोक। बिहार का शोक क्यों कहा जाता है? मार्ग बदलने के कारण। ये अपना मार्ग बदलती है, मार्ग बदलने के कारण, मार्ग बदलने के कारण, मार्ग बदलने के कारण कोसी नदी के कारण बिहार में क्या आती है, बाढ़ आती है। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है और दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी सबसे प्रदूषित नदी है, इसे जैविक मरुस्थल नदी भी कहते हैं और छोटा नागपुर पठार झारखंड से निकलती है। एक नदी और है बराक नदी, जो मणिपुर और असम राज्य से होकर बहती है और बंगाल की, तो यहीं पे लिखे हैं बराक नदी। बराक नदी, तो बराक नदी कहां से जाती है? तो असम, मणिपुर राज्य से होते हुए, राज्य से कहां जाती है? बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो आज हमने देखा था कावेरी नदी, और कावेरी नदी के बाद हमने देखा था कौन सा? दामोदर नदी। दामोदर का कोसी और कोसी का बराक नदी। आप कहेंगे इनको डिटेल से क्यों नहीं कराया? इनके लिए डिटेल से कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतना ही आता है, इससे इतना ही आता है इन नदियों से। अब हम जो देखेंगे वो देखेंगे हम सदाबहारी नदियां। बरसाती नदियों को हम करा चुके हैं। ये एक नदी थी, रह गई थी कावेरी नदी। तो कावेरी नदी केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्य से निकलती है, केरल की ब्रह्मपुत्र पहाड़ियों से। हमने देखा था दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार झारखंड से निकलती है, जैविक मरुस्थल नदी है, सबसे प्रदूषित नदी है। अब प्रदूषित की बात करें तो इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। अगली जो नदी है वो कोसी नदी है। कोसी नदी के कारण बिहार में बाढ़ आती है, इसलिए बिहार का शोक कहा जाता है। इस नदी को अपना मार्ग बदल लेती है ये। अगले बराक नदी असम और मणिपुर राज्य से होकर बहती है, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दें वीडियो से संबंधित, और ये भी बताएं कि अगली वीडियो जो हमारी है वो कब अपडेट हो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती रहेगी तो हम वीडियो बनाते रहेंगे। तो ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।